अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वक्त के फ़िरौनों का एक और बड़ा मंसूबा नाकाम हुआ है और इसका आज उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पर इतराफ़ कर लिया है। ये इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है। नाजरीन करام, इस साल के शुरू में बंद कमरों में एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये मामलात तय किए गए थे कि अगर अक्टूबर तक इमरान खान का इंतज़ाम कर लिया गया, अगर उसकी मकबूलियत ख़त्म कर ली गई, अगर उसकी सारी पार्टी तोड़ ली गई तो 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। सिकंदर सुल्तान राजा ने भी अदालत में यही कहा था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाएंगे और उसने जो खुद से डेट दी थी वो भी आपके इल्म में है। ये अलहदा बात है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से तारीख नहीं दे सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद अक्टूबर की तारीख दे दी थी। ये तारीख इस सोच के तहत दी गई थी कि इमरान खान अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, उसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, उसकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, हमारा वन साइडेड प्रोपोगेंडा उसकी मकबूलियत के लिए ज़हर कातिल साबित होगा। लेकिन इमरान खान और अवाम ख़ास तौर पर जंग का पहला हिस्सा जीत चुके हैं। अक्टूबर में इलेक्शन ना होना बल्कि अब अगले साल तक इलेक्शन को लेके जाना ये ज़ाहिर करता है कि इमरान खान का इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। अब दूसरा प्लान है जिसमें दो प्लान मैं आपको बता देता हूं जो बंद कमरों में तय हुए हैं। नंबर एक, जिसका इजहार राजा रियाज के ज़रिए भी करवाया गया है कि इमरान खान जेल में होंगे और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। अब ये अलहदा बात है कि तहरीक इंसाफ ने अगर कोई प्लानिंग बनाई हुई है कि हम कोई नई सियासी जमात रजिस्टर करेंगे और उसकी तशहीर की जाएगी मीडिया पे कि अब हमारा निशान तो ये है, और तहरीक इंसाफ अगर PTI नाम नहीं होता तो IPT हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये प्लानिंग तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने की हुई है, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि जो इंतखाबी निशान होता है लोगों के दिमाग में वही होता है वोट डालते हुए, और हर बंदे के ज़हन में वोट डालते हुए ये नहीं होता कि अब इंतखाबी निशान क्या हो गया होगा किसी का। तो एक तो ये गेम है कि तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कोई कार्रवाई डाल के, जिसमें आपको पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके भी नोटिस हुआ है, तहरीक इंसाफ की फंडिंग ज़ब्त करने के हवाले से भी नोटिस हुआ है, और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ डाली जा रही हैं। क्योंकि अगर किसी जमात पर आपने वैसे पाबंदी लगानी है तो उसका ये तरीक़ाकार है कि वफाकी काबीना रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट में और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। अब वफाकी काबीना तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तश्कील देता है, अभी तो कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो वो तरीका तो मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है कानूनी तौर पर किया जा सकता है। लेकिन एक ही ऑप्शन है जो मैंने आपके सामने रखा है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने बंदे तोड़ सकते हैं तोड़ लिए जाएं, जिसकी मैं आपको अभी ताज़ा मिसालें दे देता हूं, और इमरान खान को बदस्तूर जेल में भी रखा जाए। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, पूरी कैंपेन चलाए 5-6 महीने, और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएँ, तो फिर ये समझते हैं लोग कि इतना बड़ा वो कोई लीडर है, इतना क्लाउट है उसका कि वो इमरान खान को काउंटर कर सकेगा, और इस तरह हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलाकर और छोटी जमातों को मिला के कोई इत्तेहादी जमात हुकूमत बना लेंगे अगर ये इलेक्शन अगले साल अप्रैल तक हो जाते हैं। ये मैं आपको इन दो सिनेरियोज़ की बात बता रहा हूँ। कल रात उमर अयूब ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक ट्वीट किया कि सेनेटर मोहसिन लगारी के 28 साला बच्चे को पुलिस उठा के ले गई, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, उस पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद के दौरान उसको मजबूर किया गया कि अपने वालिद को वो इसी तकलीफ़ और दर्द की हालत में फ़ोन करे और कहे कि सेनेटर मोहसिन लगारी तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। वहीं पे तहरीक इंसाफ के लैया से MNA नियाज जक्कड़, उनको भी अचानक पुलिस उठा के ले गई, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, और आज अचानक वो बरामद हुए और उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। इतलाआत ये हैं कि उनकी भी घर की औरतों तक को धमकियां दी गई। जब औरतों तक की इज़्ज़त पर बात आती है तो कोई भी शरीफ इंसान पीछे हट जाता है। अब ये मुसलसल चलेगा। तहरीक इंसाफ का टिकट जो भी लेगा उसका घर महफूज नहीं होगा, कारोबार महफूज नहीं होगा। मैं देख रहा था कि शिफा यूसुफजई ने एक ट्वीट किया हुआ था कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो इस्लामाबाद के किसी बड़े रेस्टोरेंट के ऑनर ने ट्वीट किया सोशल मीडिया पे और पोस्ट की कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको किसी गुमनाम नंबर से फ़ोन आ गया कि कारोबार बंद करवाना है तुमने, तो आगे से उन्होंने कहा कि हाँ कर दो, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के फ़ोन उसने ठग से बंद कर दिया। तो इस तरह की सूरत हाल है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए आप हल्की सी हमदर्दी भी दिखाएंगे, नरम गोशा भी, तो आपका कारोबार तबाह कर दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान अगर बाकी रहता है सियासत में तो फिर ये चोर डाकू और गद्दार ख़त्म हो जाएंगे।
اب ان کا بچنا ناممکن ہے. اس لیے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ابھی اگست ہے, 4 مہینے آگے کر لیں اور 4 مہینے اپریل کے کر لیں, 8 اور 9واں مہینہ کہیں اپریل میں الیکشن کا اس کا پلان اگر ہے تو, نہیں تو پھر 2025 میں الیکشن ہوگا. یہ دو پلان سامنے ہیں. اگر تو اس سال الیکشن ہونے ہیں تو عمران خان نے 8 سے 9 ماہ اگر سروائیو کر لیا, نمبر 1 اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے, ان کی جان بچ گئی, اور نمبر 2 عمران خان کسی بڑے کیس میں, یعنی ابھی جس کیس میں سزا ہوئی ہے یہ معمولی کیس ہے, اس میں عمران خان آج نہیں تو کل باہر آ جائیں گے, لیکن کسی بڑے کیس میں کوئی 7 سال یا 10 سال کی سزا نہ دے دی تو عمران خان کو رکھنا ناممکن ہے. وہ نااہل بھی ہوں گے تو اگر تو بھی ان کو روکنا ناممکن ہے. پھر بھی جس پر وہ ہاتھ رکھیں گے وہی جیتے گا, جس پر وہ ہاتھ رکھیں گے وہی وزیر اعظم بنے گا. امید اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب انہوں نے پچھلے سال 17 جولائی کو پنجاب کے الیکشن کروائے تھے تو ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کو ہم شکست دیں گے, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوگی اور اس کے بعد تحریک انصاف کو ہم توڑ لیں گے. اس کے مخالف یہ ہوا کہ تحریک انصاف جیت گئی اور 6 ماہ تک تحریک انصاف کو توڑنے کا معاملہ ٹل گیا, ورنہ یہ توڑنے کا معاملہ بہت پہلے شروع ہو جاتا. پھر جب عمران خان نے اسمبلی توڑی تو اس کے بعد یہ پلان تھا کہ تحریک انصاف کو مار کے ڈرا کے توڑیں گے, نہیں ہوا. پھر 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرنا پڑا, اس کے بعد ایک بیانیہ بن گیا, تو پھر لوگوں کو مار دھاڑ کے اور میڈیا پہ ون سائیڈڈ پروپیگنڈا چلا کے یہ ماحول بنا دیا گیا ہے. اب سے پہلے ناظرین کرام ان کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں, ورنہ یہ اکتوبر میں الیکشن کروا کے اپنی کٹ پتلی حکومت لے آئیں. انہیں کیا مسئلہ ہے, کٹ پتلی ہی لے کے آنی ہے نا, لیکن نہیں لا پا رہے. اس کی وجہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اب تک کے تمام منصوبے ناکام ہوئے ہیں. اب بھی یہ ہوپ اگینسٹ ہوپ ہے کہ ہم عمران خان کا انتظام کر لیں گے, عوام ڈر جائے گی, خاموش ہو جائے گی. ان کی ناکامی ہے آپ کا بولنا, اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو بولتے رہیں. اپنا اظہار رائے کا حق استعمال کریں, کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ادارے کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنا حق مانگنا آپ کا حق ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے شفاف, اور تحریک انصاف پر جو پابندیاں ہیں یہ ختم کی جائیں, اس طرح سے لوگوں کو مارنا دھاڑنا ختم کیا جائے. یہ ڈیمانڈز آپ کا حق ہے. اب یہ بات بہت وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جو IMF سے 9 ماہ کا پیکج ملا یہ ایک لاٹری تھی. پاکستان نے کوئی IMF کی شرائط پوری نہیں کی تھی, نہ کسی قسم کے ریفارمز کیے تھے اسحاق ڈار نے یا شہباز شریف نے. پاکستان کا قرضہ جو عمران خان نے 44 مہینے حکومت کی تو 18,000 ارب پاکستان کے قرضے میں اضافہ ہوا. شہباز شریف کی حکومت نے 15 ماہ میں 18,500 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. ایک طرف 44 ماہ کا قرضہ ہے, ایک طرف 15 ماہ کا قرضہ ہے. انہوں نے 1/3 وقت میں اس سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے. اگر آپ عمران خان کے قرضہ لینے کی ایوریج نکالیں تو تقریباً آپ کو ملے گی 450 ارب روپیہ ماہانہ. اگر آپ شہباز شریف کے قرضہ لینے کی ایوریج نکالیں تو وہ ہوگا 1000 سے 1,500 ارب روپے کے درمیان ماہانہ. یعنی یہ آپ کو 1,000-1,500 ارب کا قرضہ لے کے دیتے رہے ہیں, اور آپ ان سے پوچھیں کہ کارکردگی کیا تھی تو وہ 0 تھی. آج ناظرین کرام ڈالر کا ریٹ 304 روپے 15 پیسے ہے. یہ ہے مہنگائی جو شہباز شریف نے کی ہے. بنگلہ دیش اور بھارت سے 3-4 گنا زیادہ مہنگائی پاکستان میں اس وقت ہے. قرض بھی سب سے زیادہ بڑھائے, مہنگائی بھی سب سے زیادہ کی. آج ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ مائنس میں بھیج دی, ہماری گروتھ 6% سے کم کر کے مائنس کر دی. تو پھر یہ کیوں آئے تھے؟ یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لائے گئے تھے. انہوں نے جب یہ سب کچھ خراب کیا تو IMF نے آپ کو کیسے قرضہ دے دیا؟ آپ مجھے بتائیں. اب یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ IMF نے یہ قرضہ امریکہ کے دباؤ پر دیا, اور پلان یہ ہے کہ 9 ماہ کے اندر عمران خان کا پرماننٹ انتظام کرنا ہے. جان لینے کی کوشش ہو سکتی ہے, سلو پوائزننگ, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, مینٹلی ڈسیبل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. ایسے ٹاکسنز موجود ہیں, یا عمران خان کو کسی ایسے کیس میں 7 سے 10 سال کی سزا سنانا جس میں عمران خان کا باہر نکلنا ممکن نہ رہے. اس کے لیے یہ 9 ماہ امریکہ نے دیے ہیں اس رجیم کو. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر IMF کا یہ لاٹری والا پیکج نہ ملتا تو کسی صورت الیکشن لیٹ نہیں ہو سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ریاست کے پاس منور کرنے کے لیے اور الیکشن توڑنے کے لیے گنجائش ہی نہیں تھی. پیسہ ہوگا, ڈالر آ رہے ہوں گے تو آپ ملک چلا سکتے ہیں نا, ورنہ الیکشن مجبوری بن جاتی. اور تحریک انصاف کو توڑنے کا کام مکمل نہیں ہوا ابھی.
तहरीक इंसाफ के 100 नहीं तो 200 लोग तोड़ लिए होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के हर हलके में 5-5, 10-10 उम्मीदवार हैं और तगड़े उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिलता। वो कई बार आज़ाद लड़ के जीत जाते हैं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलता। अभी आपने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन देखे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पिशावर से तहरीक इंसाफ जीती और दूसरी तरफ से एक आज़ाद उम्मीदवार जीता, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का टिकट मांग रहा था और उसने यही कहा था कि मैं साबित करूंगा कि मैं ये सीट जीतूंगा और मैं तहरीक इंसाफ को दूंगा। तो तहरीक इंसाफ के तो हर हलके में तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं और अब तो तहरीक इंसाफ की ये हालत है कि खंबा भी हो तो कोई कहे कि इमरान खान ने ये कहा है कि वोट दो, तो उन्हें आंखें बंद करके वोट देना है लोगों ने। तो सूरत हाल क्योंकि ऐसी है, इसलिए 9 माह दिए गए हैं तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए और इसके लिए हर किस्म की अखलाकी गिरावट तक ये लोग जाएंगे। इसलिए नाज़रीन इकराम, सदर मुमलिकत का किरदार यहाँ पे इंतहाई अहम है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि सदर मुमलिकत आइन की शिक 48/5 के तहत इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद है। ये आइन कहता है कि अगर असम्बली सदर ने डिज़ोल्व की है, जो कि इस केस में है, वक्त से पहले असम्बली डिज़ोल्व हुई है और सदर ने दस्तखत किए हैं असम्बली की रेजोल्यूशन पर, तो अब सदर मुमलिकत ने तारीख देनी है और वो तारीख 90 दिन के अंदर अंदर की तारीख होगी, उसके बाहर नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत अगर ये तारीख देते हैं तो तहरीक इंसाफ को तोड़ना मुमकिन नहीं होगा और इस दौरान इमरान खान का बाहर आना ना आना एक बराबर है। लोग छुपे हुए हैं, इसलिए उनको तोड़ना और फिर आनन फानन जब लोग निकलेंगे अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने होंगे, सारा कुछ तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वक्त बहुत थोड़ा रह जाएगा, दुनिया की नज़रें होंगी। अभी वक्त है जो करना है इन्होंने, और इनको 9 माह चाहिए कि जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, कागजात जमा हो जाएंगे, तब तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक बंदा कागजात जमा करवाने के बाद कैसे आकर कहेगा कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं और मैं इमरान खान के साथ नहीं हूं। तो भाई फिर कागजात जमा क्यों करवाए थे, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आरिफ अलवी तारीख दे देते हैं और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर कर दी गई हैं, अगले 2 से 3 हफ्तों में उनका फैसला आ जाएगा, तो ये इतने तगड़े मामलात हो जाएंगे कि दुनिया के लिए सपोर्ट करना इस रजीम को बड़ा मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बाइडन पहले ही दबाव में है। जब से साइफर लीक हुआ है बाइडन दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और आरिफ अलवी आगे चलकर क्या करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।